भारत का नाम सुनते ही पाकिस्तान को हो जाती है पाइल्स। क्या है कश्मीरी फाइल्स? क्या आपको पता है? नहीं पता तो आज हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कश्मीरी फाइल जो मूवी आई है, इस मूवी को लेकर बहुत चर्चा की जा रही है भारत सरकार में भी। और इस मूवी को हर एक बच्चे को क्यों देखना चाहिए, इन्हीं सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, कश्मीरी फाइल जो मूवी आई है या बनाई गई है कश्मीरी पंडित के ऊपर, और इनके ऊपर 1990 में बहुत ज़्यादा अत्याचार, बहुत ज़्यादा अटैक हुए थे और लगभग 5 लाख कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़कर भारत के अन्य प्रदेशों में आना पड़ा था। इसी चीज़ पर ऊपर यह मूवी बनाई गई है। और इस मूवी को अभी तक भारत के 8 प्रदेशों में टैक्स फ्री कर दिया गया है, ताकि बच्चा बच्चा देख सके। जैसे कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, गुजरात हो गया, और भी ऐसे 4 अन्य प्रदेश हैं जहां पर इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है इस मूवी को। और यह मूवी ऐसा नहीं है कि अभी जल्द में आई है, इस मूवी का प्रीमियर यूएसए में लग गया था दिसंबर 2021 में ही। हालांकि वो बात दूसरी है कि भारत में मार्च में जाकर अभी लॉन्च हुआ है। और इस मूवी में ऐसा नहीं है कि कौनो हीरो होगा, कौनो हीरोइन होगी, हीरोआ हीरोइनिया के लिए भाग जाएगा, लेग बिहा हुआ कर लेगा, ऐसा इस मूवी में नहीं है। इस मूवी में जो बताया गया वो सारी एक रियल घटना है। और इस मूवी में जितना बताया गया ये तो थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा घिनौना, इससे ज़्यादा खतरनाक माहौल था कश्मीरी पंडित के ऊपर। देखिए, 1990 में जो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित थे और वहाँ पर जो कश्मीरी मुस्लिम रहते थे, वो दोनों लोग साथ में मिलकर रहते थे। ऐसा उनके बीच में कोई भी विवाद नहीं चलता था, दोनों लोग पीसफुली रहते थे कश्मीर में। लेकिन 1990 में ही एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जिसको कि हम JKLF के नाम से भी जानते हैं। यह JKLF ग्रुप कश्मीर में जितने भी रहने वाले कश्मीरी पंडित थे उनको टारगेट करने लगा। और तो और ऐसा नहीं कि केवल कश्मीरी पंडित टारगेट किए जा रहे थे, वहाँ पर जो मुस्लिम लोग रहते थे, जो भारत को मानते थे, उनको भी टारगेट किया जाता था। और इसी दौरान जितने लगभग 5 लाख जो कश्मीरी पंडित थे उनको कश्मीर छोड़कर भारत के अन्य प्रदेशों में आना पड़ा, अपना होमलैंड छोड़कर। और तो और जितने वहाँ पर मुस्लिम थे जो भारत को मानते थे, उनको भी, उनके भी ऊपर अटैक, अत्याचार होने चालू हो गया, और कुछ जो मुस्लिम रहते थे उनको भी भागकर आना पड़ा। और यह जो ग्रुप बनाया गया था जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ग्रुप, इस ग्रुप का मेन लीडर था भगवती धरा यासिर मलिक। हालांकि इसके नाम के आगे भगवती धरा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे नाम के आगे भगवती धरा लगाना चाहिए। और भारत सरकार ने जाकर 2019 में एक बड़ा फैसला लिया था इस घटना को लेकर। क्या फैसला आया था? तो जो भारत सरकार है उसने जो JKLF ग्रुप है उसको बैन कर दिया था 2019 में, और इसका जो मेन लीडर था भगवती धरा यासिर मलिक, उसको भी भैया जेल में डाल दिया गया था, और अभी वो तिहाड़ जेल में बंद है। और यह जो भगवती धरा यासिर मलिकिया था, यह यासिर मलिकिया 2019 से पहले जब ये जेल वेल में नहीं बंद था, तब ये भारत के जो प्रधानमंत्री उनसे हाथ उत मिलाया करता था। अब आप देख सकते हो कैसे था यासिर मलिकिया, और आप समझ सकते हो यासिर मलिक जो कि मेन लीडर था JKLF ग्रुप का, और यह सब कुछ जानते हुए भी कि यही मेन लीडर है, तब भी इसको अभी तक कोई सजा, केवल जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में। अब आप समझ सकते हो कि किस तरीके का न्याय होता है, जो कि सब कुछ जानते हुए भी न्याय नहीं ले पाता है। अब बात आती है, ऐसे कोई ना कोई तो घटना घटी होगी जिसके कारण यह आतंक फैलना चालू हुआ कश्मीरी पंडित के ऊपर। तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए, 1990 से पहले 1980 में जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में जो रूस है उसने अटैक करना चालू कर दिया। रूस वही जो अभी यूक्रेन से लड़ रहा है, रूस ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया, और अफगानिस्तान की मदद करने के लिए आ गया अमेरिका। और अमेरिका इस हद तक आ गया था कि अगर भैया रूस से चाहता तो अमेरिका लड़ भी सकता था, इस हद तक आ गया था। वही माहौल बना था जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस में बना हुआ है, और यूक्रेन का साथ अभी अमेरिका दे रहा है। वही सेम कंडीशन बनी थी अफगानिस्तान में 1980 में। और जो अमेरिका है उसने अफगानिस्तान में रहने वाले लोग को जो ब्रेन है उसको वॉश करने लगा। यानी कि उन लोग को ब्रेन वॉश करने का मतलब ये है कि उन लोग को ऐसे जातिवादी की भावनाओं में बहाने लगा कि वो लोग चाहें तो अपनी जात की वजह से जान भी दे दें। अब यही होने लगा अफगानिस्तान में, अमेरिका करने लगा। अब वहाँ जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में भी एक ग्रुप बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, जिसमें कि लोग हथियार उठाते थे और लड़ना चालू कर दिए। लड़ने की वजह से वहाँ पर भी एक ग्रुप बन गया, जिसके कारण जो रूस है, रूस के विरुद्ध अफगानिस्तान लड़ने लगा। और वहाँ से रूस को जबरन भागना पड़ा, क्योंकि अफगानिस्तान तो लड़ ही रहा था, साथ साथ अमेरिका भी साथ दे रहा था, तो रूस को वहाँ से जबरन भागना पड़ा। और ये 1980 की घटना है। और 1919 में आते हुए भारत के जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी यह माहौल बनने लगा। वहाँ के लोग के अंदर यह भावना आने लगी कि जब अफगानिस्तान इतना छोटा होते हुए रूस का सामना कर सकता है, इतने बड़े विशाल देश का, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। यह जम्मू कश्मीर जो रहने वाले जो पाकिस्तानों के जो आतंकवादी थे, उन लोग के अंदर यह भावना आने लगी, जिसके कारण उन लोगों ने एक संगठन बनाया JKLF ग्रुप का। और यह ग्रुप
जो था वो कश्मीरी पंडित को टारगेट करने लगा और यहीं से ये आतंक फैलना चालू हो गया। और आपको लिए बता दूं कि यह जो आतंक फैला उसके बाद 5 लाख कश्मीरी पंडित को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। और इस ग्रुप का मेन टारगेट था कि किसी तरीके से कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग कर दिया जाए। अब यह JKLF ग्रुप इसी वजह से यहाँ पर इतना आतंक करना चालू कर दिया। अब आप जैसा जानते हो जो JKLF ग्रुप था उसके पिछवत पहले सुलग रही थी, लेकिन उसमें आग लगाने का काम पाकिस्तानवा कर रहा था। पाकिस्तानवा और मोटिवेट कर रहा था कि जब अफगानिस्तान कर सकता है इतना छोटे होते हुए भी, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। भारत उस टाइम उतना ज़्यादा मजबूत था भी नहीं, लेकिन पाकिस्तानवा तो औरों नहीं था, भारत लेकिन तब भी था। तो पाकिस्तानवा के जो लोग थे वो लोग भड़काना चालू कर दिए कि किसी तरीके जब अफगानिस्तान कर सकता है इतना छोटे होते हुए, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो JKLF ग्रुप का पिछवा पहले धुआं निकला था, सुलगी हुई थी, लेकिन उसमें आग लगाने का काम पाकिस्तानवा करने लगा, जिसके कारण इतना आतंक फैलना चालू हो गया। और इसी चीज़ के ऊपर, यही जो कश्मीरी पंडित के ऊपर जो अत्याचार हुए थे, इसी के ऊपर यह पूरी फिल्म बनाई गई है। हालांकि किसी के अंदर दम नहीं लेता है कि ऐसी फिल्म बनाए। विवेक राजन अग्निहोत्री हैं जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इन्होंने इस फिल्म को बनाया है। इनको सैल्यूट किया जाता है कि इस तरीके की मूवी बनाने के लिए। अब भैया मूवी तो कई प्रकार की बन जाती है, हीरो हीरोइन को मूवी बना देंगे, हीरोइनिया कभी कभार हीरोइनिया लेकर भाग जाएगी, कभी कभार हीरो हुआ है, तो ये मूवी में ये चलता रहता है। लेकिन ऐसी मूवी नहीं बनाई जाएगी जो कि रियल लाइफ में बेस्ड हो, जिससे कि कुछ सीखने को मिले, जिससे कि जो बच्चे हों उनके अंदर ये भावना आए देश के प्रति, और वह जाने कि भारत में ऐसा क्या क्या घटना घटी थी जिसके कुछ सीखने को मिले। और इसकी भैया मूवी की अब थोड़ा बहुत विरोध भी किया जा रहा है कई चीज़ों द्वारा। लेकिन देखिए जो ऐसी मूवी बनाता है ना उसके लिए थोड़ा डर भी रहता है। क्या डर रहता है? डर ये रहता है कि कहीं कभी कभार क्या होता है ना कि हल्की सी कहीं गलती हो जाती है और लोग अच्छाई देखने की वजह से गंदाई ज़्यादा देखते हैं, यानी कि हल्की सी कहीं गलती होगी उसको ज़्यादा पकड़ेंगे, लेकिन जो पूरी मूवी में अच्छी चीज़ बताएगी उसको कोई नहीं पकड़ेगा। तो इस तरीके से मूवी बनाने में थोड़ा खतरा रहता है। और आप जैसा कि जानते होंगे ऐसा मूवी बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, अभी आप कोई हिंदी की बुक उठा लीजिए किसी भी क्लास की, उसमें ये नहीं दिया रहेगा कि भगत सिंह के बारे में एक चैप्टर दे दें, लाला लाजपत राय के बारे में एक चैप्टर दे दें, किसी महात्मा गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। कभी देखें कि ऐसा चैप्टर दिया गया हो? ये देखे होंगे कि राजा रानी आते हैं, 2 लड़कियाँ हो जाते हैं, पता न क्या हो जाता है, दोनों मर जाते हैं, उनका बेटा हुआ राजा गद्दी बैठ जाता। ये कहानी देखेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे भगत सिंह के बारे में किसी चैप्टर में बता उठे। और अगर इन लोगों से पूछा जाए कि ऐसा चैप्टर क्यों डाला जाता है, तो पहले कहेंगे भैया पहले बच्चे को पढ़ाना सिखाया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं की जगह, उसी कहानी की जगह अगर आप ये दे दोगे भगत सिंह के बारे में, तो क्या उसे वो पढ़ना नहीं सीखेगा? भाई सिंपल सी बात है, पढ़ना सीखेगा। तो इस तरीके से अगर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, जो उसमें हिंदी की किताब है, जो इंग्लिश किताब है, अगर उसमें भारत के जो स्वतंत्र सेनानी हैं, भारत का जो इतिहास है उसके बारे में एक कहानी बनाकर दी जाए, तो भारत के जो लोग हैं उनको इतिहास हिस्ट्री रखने की ज़रूरत ही नहीं होगी, उनको तो कहानी के रूप में याद हो जाएगा। और पढ़ने की ज़रूरत, भैया पढ़ तो वैसे ही लेंगे वो लोग। और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चा बचपन से ही पढ़ते आएगा अपने देश के बारे में, तो उसके अंदर बचपन से ही एक भावना जगी रहेगी देश के प्रति, जो कि वह आगे चल के तब ये जो टेररिस्ट वोरिस्ट बनते हैं ना, तो कोई नहीं बनेगा। और अगर कौन किताब उठा लो हिंदी की, तो उसमें भैया मेघा बकुलक कहानी दे देगा, मेघा खुचुई कहानी दे देगा, पता न कौन कौन कहानी बनाएंगे। हल्का फुल्का सीखने को मिलता है। अगर उसी की जगह भगत सिंह के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, इन सब के बारे में दिया जाए, क्या भारत में जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में हम लोग को पढ़ा दिया जाता है? कुछ नहीं पढ़ाया जाता है उतना। अगर यही सब चीज़ें या हिंदी की किताब में एक एक चैप्टर करके दे देना, तो शायद पूरी हिस्ट्री तैयार हो जाए क्लास 2 से लेकर क्लास 12 तक। आई होप आप इसके बारे में समझोगे। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आई हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो कुल जान जाए, जाकर ये कश्मीरी फाइल्स देख ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।